वो कभी टीवी नहीं देखता, लेकिन हर दिन एक नया टीवी खोलकर 85वीं मंजिल से नीचे फेंक देता है, क्योंकि वो गलती से इस छोड़ी हुई बिल्डिंग में फंस गया है। उसका मकसद बस नीचे बैठे सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान खींचना था, लेकिन गार्ड रेडियो सुनने में इतना खोया है कि ऊपर से गिरते टीवी तक नोटिस नहीं करता। टीवी फेंकना बेकार साबित हुआ तो उसने चिल्लाना शुरू किया, पर इतनी ऊंचाई से उसकी आवाज हवा में खो जाती है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो एक लोहे का बर्तन ले आया, शीशे पर मारते मारते शोर मचाता रहा। उम्मीद थी कि आवाज दीवारों से नीचे पहुंचेगी। रात तक उसका गला बैठ गया, लेकिन कोई मदद नहीं आई। अगली सुबह वो फिर मेन गेट पर गया, चाबी से खोलने की कोशिश की, लेकिन चाबी टूट गई और ताला जस का तस रहा। उसने प्लायर लाकर हैंडल तोड़ने की कोशिश की, पर घंटों मेहनत के बाद भी बस खरोंचें पड़ी और उसकी उंगली कट गई। गुस्से में उसने पैर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। उसे पूरा भरोसा था वर्ल्ड कप खेलने वाले पैर से यह दरवाजा टूट जाएगा, पर आधी बिल्डिंग का बजट इसी दरवाजे पर खर्च हुआ था। नतीजा ये कि दरवाजा तो वैसा ही रहा और उसका पैर लगभग चौटिल हो गया। तभी उसे याद आया, ये तो इन्फॉर्मेशन एज है, मोबाइल फोन से मदद क्यों न मांगी जाए। उसने तुरंत ताला चाबी वाले को कॉल किया, लेकिन जैसे फिल्मों में होता है, या तो नेटवर्क नहीं या बैटरी खत्म, और यहाँ बैटरी ने जवाब दे दिया। पता पूरा बताने से पहले ही फोन बंद हो गया। वो भागकर चार्जर लगाने पहुंचा, पर तभी पूरी बिल्डिंग में बिजली चली गई। उसे गहरा पछतावा हुआ। एजेंट की बातों पर भरोसा ही क्यों किया, जिसने कहा था ये लकी फ्लैट है और यहाँ आकर प्यार मिल जाएगा। अब प्यार तो दूर, बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। तभी उसे एक और आइडिया आया। उसने बाथरूम से सारे टूथपेस्ट इकट्ठा किए, कार्डबोर्ड पर SOS लिखकर नीचे फेंका, लेकिन हवा ने कार्डबोर्ड को उड़ा दिया और वो छत पर ही अटक गया। उसने हार नहीं मानी, दूसरी चिट्ठी बनाई, इस बार हाथ खिड़की से बाहर निकाल कर फेंकी, पर नसीब फिर खराब, ये भी छत पर जा गिरा। तीसरी बार लिखने की कोशिश की, पर टूथपेस्ट खत्म हो गया। तब उसने हाथ की पट्टी उतारी, जख्म से खून दबाकर निकाला और ब्लड लेटर लिख डाला। इस बार कार्डबोर्ड सही जगह जा गिरा। तभी एक औरत कपड़े लेने आई। वो पूरी जान लगाकर चिल्लाया, पर उसका गला इतना बैठ चुका था कि आवाज ही नहीं निकली। औरत ने कपड़े उठाए और चली गई, संदेश देखे बिना। अगले दिन उसने गुलेल बना ली और इंतजार करने लगा कि वही औरत फिर कपड़े लेने आए। इस बीच उसने सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी चिट्ठी फेंकी, पर गार्ड अब भी रेडियो सुनते हुए बेखबर लेटा रहा। फिर मौका आया, औरत आई। उसने गुलेल से चिट्ठी फेंकी। इस बार उसका निशाना सही लगा और औरत ने संदेश देख लिया। वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, आखिरकार मदद मिल जाएगी। खुशी से पागल होकर वो दरवाजे की तरफ दौड़ा और पूरी ताकत से पीटने लगा।